देव अंकल की बेटी भी है। कचरी आंटी को भी मार दिया। गणेश, गणेश, विश्वासराव ने कजरी आंटी को भी मार दिया। देव अंकल की बेटी को भी किडनैप कर लिया। समझ में नहीं आ रहा गणेश, अब मैं क्या करूं? राघव को बता देती हूँ सारी सच्चाई। राघव को बताऊंगी, अभी क्या भी बताऊंगी। चल। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? राघव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत जरूरी है। राघव, राघव प्लीज, राघव प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सुनो तो। कब से बोले जा रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बकवास को सुनते रहूंगा? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ राघव, मैं तुम्हें बस बता रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या साबित करना चाहती हूँ? मैसेज करके मुझे मंदिर में बुलाया, वहां एक मरे हुए इंसान की हम शक्ल को खड़ा किया और कहती हो कि वो देव तक आए, और उससे झूठ को सच साबित करने की कोशिश करी हो। वो देव अंकल ही है राघव। अगर वो देव अंकल थे तो उन्होंने कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि वो देव अंकल है? क्योंकि वो मजबूर थे। मजबूरी थी उस इंसान की, क्योंकि उस इंसान को पैसे की जरूरत थी, और उसकी जरूरत को अपने फायदे के लिए तुमने उससे झूठ को सच बुलाने की कोशिश की। नहीं राघव, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। देव अंकल को डराया था विश्वासराव ने। तुम्हें नहीं पता, विश्वासराव ने कजरी आंटी को भी मार दिया। यहाँ तक कि उसने देव अंकल की बेटी को भी किडनैप किया हुआ है, ताकि वो देव अंकल को ब्लैकमेल कर सके। ऐसे में कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल देगा ना। किडनैप किया, ब्लैकमेल किया, और कोई झूठ बचा है? हाँ? झूठ कहोगी तुम? और हाँ? सबसे पहले तुम्हारा झूठ, तुम्हारा ये कहना कि तुमने मेरी माँ को नहीं मारा, मेरे बाबा ने मारा। तुम्हारा दूसरा झूठ, तुम्हारा ये कहना कि तुम्हारे माँ बाप को भी मेरे बाबा ने मारा। तुम्हारा तीसरा झूठ, तुम्हारा ये कहना कि कचरी काकी को भी बाबा ने मारा। क्या रही हो तुम? जानती हो आज इस घर में क्या हो रहा है? आज इस घर में मेरी माँ की बर्सी हो रही है। जानती इसकी वजह कौन है? आज ही के दिन 10 साल पहले तुमने मेरी मां को मुझसे छीन लिया था। आज तक अपनी मां को भूल नहीं पाया, उस दर्द को भूल नहीं पाया। पल के लिए जो कुछ तुमने पिंकी के लिए कल किया, मैं सोच बैठा कि मैं जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा हूं ना, बिल्कुल सही कर रहा हूं। चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला सकता, उस दर्द को भुला नहीं सकता जो तुमने मुझे दिया है। क्या कर रहे हो राघव? राघव मुझे राघव छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं चाहता कि आज के दिन मेरी मां की आत्मा को थोड़ी सा भी दुख हो। राघव कितनी बार बोलूंगी, मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा राघव।
सोचो ना, मैं ये सब क्यों करूंगी? किसी और आदमी को देव अंकल बनाकर ये नाटक करूंगी तो मुझे भी तो पता नहीं कि आज नहीं तो कल मेरा नाटक तुम्हारे सामने आ जाएगा। सामने आ चुका है और सामने ये सच आ चुका है कि तुमने मेरी मां को मारा है और तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो इस सच को झुठला नहीं सकती। ठीक है, बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने उस भगवान विश्वासराव पर, तो जाकर पूछो उससे कि अचानक देव अंकल और कजरी आंटी कहाँ गायब हो गए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी लाश उस वक्त क्यों नहीं मिली थी? तुमने देखा था राघव? तुमने देखा था अपनी आंखों से उनकी लाश को? जाकर पूछो उस विश्वासराव से कि देव अंकल और कजरी आंटी की कोई औलाद थी भी या नहीं। ये भी पूछो कि नारायणी आंटी का यहाँ पर श्राद्ध होता है तो उन दोनों का श्राद्ध क्यों नहीं होता? तुम चुप। तुम्हारी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं अपने देवता समान बाबा पर शक नहीं करने वाला। पड़ी रहो इस कमरे में और जितनी बकवास करनी है करो, क्योंकि इस कमरे में तुम्हें सुनने वाला कोई भी नहीं और ना ही इस घर में कोई सुनेगा। राघव, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। प्लीज मुझे खोलो राघव। मैं तुम्हें कैसे खोलो दो? राघव, मेरी बात तो सही है, क्या करूं? जितना बोलना है